जब गंगा माता खुद हाथ बढ़ाकर भेंट लेने लगी तब सब चौंक गए। लेकिन क्या आप जानते हैं यह चमत्कार किसके लिए हुआ था? काशी की वह संध्या थी। सूर्य की लालिमा गंगा के जल में उतरकर जैसे सोना बन गई थी। घाटों पर दीपों की पंक्तियां जगमगा उठी थी। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि घुल रही थी। एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक युवक बैठा था। वह था संत रैदास। हाथों में सुई धागा, सामने फटे जूते। तभी पिता की कड़क आवाज गूंजी, रैदास, फिर से जूते मुफ्त में बांट दिए। रैदास ने सिर झुका लिया, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। बेटा, व्यापार करना है तो व्यापारी बनो, ये दान धर्म छोड़ो। रैदास ने धीरे से कहा, पिताजी, जिनके पैरों में जूते नहीं उनके दर्द में भी तो भगवान बसते हैं। बस पिता गरज पड़े, आज से अलग रहो, जाओ उस बाड़े में अपनी दुकान चलाओ। रैदास ने कुछ नहीं कहा। पत्नी के साथ चुपचाप वहां से चल दिए, जैसे सजा नहीं, कोई नया मार्ग मिल गया हो। अब से नई शुरुआत करनी थी। बाड़े में एक छोटा सा कोना, एक दिया, कुछ औजार और अटूट विश्वास। रैदास ने बैठकर फिर काम शुरू कर दिया। पत्नी ने चिंता से पूछा, अब कैसे चलेगा? रैदास मुस्कुराए, एक जोड़ी बेचेंगे, एक दान करेंगे, जो मालिक है वही संभालेगा। रात गहराती गई, पर उनके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर टांका राम 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 का जाप बन चुका था। अचानक एक साधु वहां आए। इतनी रात गए भी काम? उन्होंने पूछा। रैदास बोले, महाराज, यह काम नहीं साधना है। हर जूते में मैं प्रभु के चरण देखता हूं। साधु बोले, कल सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान करने चलोगे? रैदास ने सामने रखे जूतों को देखा, फिर शांत स्वर में बोले, महाराज, मैंने वचन दिया है, पहले इनका काम पूरा करना है, वही मेरा धर्म है। साधु ने कहा, क्या गंगा स्नान का पुण्य छोड़ोगे? रैदास बोले, दूसरों को कष्ट देकर किया गया धर्म धर्म नहीं होता। साधु निरुत्तर हो गए। रैदास ने एक पैसे देते हुए कहा, अगर माता स्वयं हाथ बढ़ाकर ले ले तो गंगा माता को अर्पित कर देना। साधु हल्का सा मुस्कुराए और चले गए। अगली सुबह गंगा तट पर भीड़ थी। भीड़ में निकलकर साधु ने जैसे ही पैसे गंगा में डालने चाहे, अचानक जल में हलचल हुई। धीरे धीरे दो दिव्य हाथ जल से बाहर आए। साधु के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। कांपते हुए उन्होंने पैसे उन हाथों में रख दिए। हाथ तुरंत जल में विलीन हो गए। साधु स्तब्ध रह गए। ये कैसे? वे दौड़ते हुए रैदास की कुटिया पहुंचे। रैदास अब भी वहीं बैठे थे। रात भर जागकर सारे जूते तैयार कर चुके थे। रैदास, साधु की आवाज कांप रही थी, तुम कौन हो? रैदास मुस्कुराए, एक मोची। साधु ने कहा, नहीं, गंगा माता ने तुम्हारी भेंट अपने हाथों से स्वीकार की है। रैदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, भक्ति में जाति नहीं होती, प्रेम ही सबसे बड़ा है। साधु ने कहा, पर यह चमत्कार? रैदास, ये मेरा नहीं, प्रभु की करुणा है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। साधु उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी जाति देखी, आत्मा नहीं। रैदास ने उन्हें उठाया, आत्मा तो सब में एक ही है, बस कर्म ऐसे करो कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। साधु की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही मुस्कान। और उस दिन साधु ने जाना, सच्ची भक्ति कर्म में होती है। जहां प्रेम है वहीं भगवान है।